रूसी नौसेना के 3 युद्धपोत चिट्टागोंग बंदरगाह पहुंचे। रूस की क्षेत्रीय प्रभाव को बढ़ाने की दिलचस्पी के बीच ये कदम बांग्लादेश की विदेश नीति में रणनीतिक बदलाव का संकेत है। नमस्कार, मेरा नाम है लक्ष्मी। रूस की नेवी के 3 जंगी जहाज रविवार को बांग्लादेश की चटगांव बंदरगाह पहुंचे हैं। बांग्लादेशी आर्मी चीफ जनरल वकार उज़-जमा ने हाल ही में रूस का दौरा किया था। उनकी मॉस्को यात्रा के 1 हफ्ते से भी कम समय में रूसी नौसेना के युद्धपोत चटगांव पहुंच गए हैं। और ये इसलिए खास है क्योंकि अभी तक बांग्लादेश की अंतरिम सरकार सेना का झुकाव पूरी तरह चीन की तरफ दिख रहा था। रूसी नेवी के जहाजों के चटगांव आने से पता चलता है कि बांग्लादेशी सेना चीन से आगे बढ़ते हुए बड़ी ताकतों के साथ संतुलन बनाने की कोशिश कर रही है। चटगांव बंदरगाह पहुंचे रूसी जहाज रेजकी, हीरो ऑफ द रशियन फेडरेशन, अल्दार, तेडुंजापो और पेचिंगा है। इन जहाजों ने 4 दिनों के लिए बांग्लादेश की समुद्री सीमा में एंट्री ली है। चटगांव पहुंचने पर बांग्लादेश नौसेना के जहाज बीएनएस खालिद बिन वालिद ने रूसी युद्धपोतों का स्वागत किया। एक्सपर्ट्स का ये कहना है कि ये बांग्लादेश का चीन पर अपनी निर्भरता को कम करने के लिए सैन्य साझेदारी में विविधता लाने का प्रयास है। दूसरी ओर रूस की सेना की म्यांमार में पहले ही उपस्थिति है। अब वो बांग्लादेश में व्यापक उपस्थिति तलाश रही है। इससे उसका पूरे क्षेत्र में प्रभाव बढ़ेगा। बांग्लादेश के सेना प्रमुख जनरल वकार उज़-जमा पिछले सप्ताह रूस की 4 दिवसीय यात्रा पर गए थे। उनकी यात्रा बांग्लादेश की अंतरिम सरकार के हेड मोहम्मद यूनुस के चीन यात्रा के तुरंत बाद हुई। उन्होंने मॉस्को में सरकार के मंत्रियों के साथ साथ सैन्य नेतृत्व दोनों के साथ भी बैठकें की। इस दौरान जमा ने मॉस्को और दूसरे रूसी शहरों में हथियार बनाने वाली फैक्ट्रियों का भी दौरा किया। बांग्लादेश की सेना इस समय चीनी रक्षा उपकरणों पर बहुत ज्यादा निर्भर है। विशेषज्ञों का ये कहना है कि बांग्लादेश अपनी सैन्य साझेदारी को बढ़ाना चाहता है क्योंकि वो पूरी तरह से चीन पर निर्भर नहीं रहना चाहता। हालांकि चीन को रूस की म्यांमार के बाद बांग्लादेश उपस्थिति बढ़ाने से परेशानी हो सकती है। तो ऐसे में इन देशों के संबंध किस तरफ जाते हैं, ये आने वाले समय में देखा जा सकेगा।